महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने सभी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, 100 रुपए कम कर दिए गए हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जिस तरह से आज महिला दिवस भी और आज ही के दिन पीएम मोदी का ये तोहफा, कहीं ना कहीं से इसे कहा जाए तो ये महिला जो वोटर्स है उनको लुभाने की कोशिश तो नहीं? देखो, वैसे ही माना जा रहा है। और सबसे पहले तो आज सुबह पूरे देश की महिलाएं जैसे सुबह सुबह उनकी नींद खुली और चेहरे पर हंसी आ गई। और हंसी का कारण थे कौन? नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवार का आर्थिक बोझ भी कम होगा। पोस्ट में आगे कहा गया कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए ईज ऑफ लिविंग अर्थात सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनका पोस्ट देखकर कि महिलाओं को खुशी की, उन्होंने खुश किया महिलाओं को। और सामने ही है चुनाव। स्वाना, तो हम समझ ही सकते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए लोग अभी जो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार का चुनाव, हम राज्य की बात करें, देश की बात करें, महिला वोटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर की हुई है। महिला वोटर या वोट बैंक को भरने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने भी ये कदम उठाए हैं, ऐसा ही माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं आज भले महिला दिवस पर जो नरेंद्र मोदी ने ये तोहफा दिया है, लेकिन कुछ दिनों से जो बंगाल में हम स्थिति देख रहे हैं, संदेश खाली जो मुद्दा गरमाया हुआ है, यहाँ भी कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो यहाँ भी सेम स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि संदेश खाली में जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आया, महिलाएं जो सड़कों पर उतर आई, और इसी दौरान हमने देखा कि जो बीजेपी है लगातार यहाँ पर प्रयास करती रही संदेश खाली पहुँचने की। बीते कल भी हमने वो तस्वीर देखी जब अग्निमित्रा पॉल, जो लॉकेट चटर्जी सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे, संदेश खाली में जो जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि पुलिस ने बीच में रोक लिया। कहीं ना कहीं से देखा जाए भले ही शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं से बार बार उस मुद्दे को ले रहे हैं, मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आज गैस सिलेंडर के दाम कम करना और संदेश खाली के मुद्दे को बार बार उठाना कहीं ना कहीं से महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश बता रही है। लेकिन श्वेता, हम देख रहे हैं कि आज भले पीएम मोदी ने यह तोहफा दिया, लेकिन 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने भी एक तोहफा दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। क्या कहें? मैं इसी बात पे आड़ने जा रही थी, जिस बात को तुमने अभी बोला व्यूअर्स के सामने सुहाना, कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी उठकर सामने आ रही है। गठबंधन हमने जुड़ते हुए देखा, टूटते हुए देखा, और उसी के साथ कि क्या हम राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, और क्या हम केंद्र की बात करें, दोनों तरफ ही महिलाओं का वोट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल खबरीलाल ने बार बार ये खबरें दिखाई हैं आप लोगों को व्यूअर्स, और अगर आपने नहीं देखी होगी तो जरूर से जरूर डिजिटल खबरीलाल हिंदी और बांग्ला में चले जाइएगा, दोनों भाषा में हम लोग हैं। और इस विषय पर कई वीडियोस हमने बनाए हुए हैं कि किस तरीके से महिलाओं की जो वोट है वो अभी महत्वपूर्ण है इस इलेक्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि अगर हम इस इलेक्शन को देख ले तो देखेंगे कि जिस तरह से तुमने कहा कि ममता बनर्जी का ऐलान, उनकी घोषणा कि आशा कर्मी हो या फिर आंगनवाड़ी, उनकी जो महीने की जो राशि आती है उनके पास, उस पर भी बढ़ोतरी की गई। यह केंद्र पर भी देखा गया कि नरेंद्र मोदी खुश करने पर लगे हुए हैं। सामने ही है चुनाव, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से निशाना इन लोगों ने किया हुआ है कि महिला वोटर्स पर। महिला वोट बैंक अगर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तो दोनों दल, जो भी दल होंगे, जिनको भी महिलाओं का समर्थन मिलेगा इस वक्त, तो वो बहुत स्वाभाविक है कि आगे रहेंगे। तो इसी के लिए बार बार चमक लेकर आ रहे हैं, क्या वो ममता बनर्जी हो या फिर नरेंद्र मोदी। जी हाँ बिल्कुल, श्वेता ने जैसा कि बताया कि आशा कर्मी और आईसीडीएस जो कर्मी है, दोनों के वेतन में 750 यानी 750 रुपए की वृद्धि की है। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया, और साथ ही आईसीडीएस के जो हेल्पर है उनके वेतन में 500 रुपए की वृद्धि की है। तो देखा जाए तो ठीक 2 दिन बाद जो महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, और इसी दिन सुबह सुबह जो पीएम नरेंद्र मोदी जो कि ट्वीट कर ये पोस्ट करते हैं और ये जो बड़ा तोहफा देते हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। इस साल लोकसभा का चुनाव जो है वो काफी टक्कर देने वाला है, क्योंकि इसमें जो बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खड़ी हुई है, सभी राजनीतिक दल यहाँ पर कमर कसे हुए हैं। क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी तरह की ताजा अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।